एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हम लोग आज कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन इनका जो साइज़ होता है वो साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशंस। तो इसलिए इन्हें सॉल्यूशंस नहीं कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्युबल होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि अपने हमारी जो आई है उस आई से हम लोग नॉर्मल आई से इनको देख नहीं पाते हैं। माइक्रोस्कोप से ये विजिबल होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ अ colloid आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। तो सस्पेंशन में क्या होता है? पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू कोलॉइड, और जो कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसका साइज़ छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन, पर बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन। और पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। तो ऐसा लगता है हमें वो होमोजीनियस है क्योंकि साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? वो इनसॉल्युबल होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। But actually, a colloidal solution is a heterogeneous mixture. The particles are insoluble and visible through a microscope, है ना? तो माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा मिल्क हो गया। The particles cannot be seen with naked eyes but can easily scatter a beam of visible light। ठीक है, तो नेकेड आइज से हम लोग नॉर्मल आई से देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो क्या होता है? वो मतलब उसका साइज़ बड़ा होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल से, और ये क्या करते हैं? जो लाइट का बीम होता है उसे स्कैटर करते हैं, तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इन अ कॉलॉइड। ठीक है, तो जो स्कैटरिंग होता है बीम ऑफ लाइट कॉलॉइड में, उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट करते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, टिंडल इफेक्ट। तो द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इन अ कॉलॉइड। अब टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है? स्कैटर होता है लाइट का। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। ठीक है, तो जब किसी होल से एक फाइन बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट आती है, तो हम लोग उसका पाथ देख पाते हैं, विजिबल होता है, वो स्कैटर हो जाता है। टिंडल इफेक्ट का एक और एग्जांपल है, सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी मतलब होता है कि जो बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर एक छत जैसा यहाँ पर बन जाता है ना, ऐसा बहुत ही घना ऊपर, तो ये कैनोपी होता है। तो यहाँ से जब सनलाइट एंटर करता है तो वहाँ पर भी हम लोग स्कैटरिंग इफेक्ट देख सकते हैं। तो सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट मिस्ट इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में जो मिस्ट होता है, इट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड डिस्पोज्ड इन एयर। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉलॉइड हम लोग देखते हैं। ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। जो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, हम लोग की नॉर्मल आई जो होती है उससे हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आइज। कॉलॉइड पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो जो कॉलॉइड पार्टिकल्स होते हैं वो इतने इनफ, मतलब बिग इनफ, इतने बड़े तो होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देंगे जो उसके थ्रू पास होगी, और उसके पाथ को विजिबल, मतलब हम लोग उसका पाथ देख सकते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कॉलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। तो जैसे सस्पेंशन को अगर हम लोग लीव कर देते हैं तो वो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और फिर हमें पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखती, मतलब फिर वो स्कैटर नहीं करते। लेकिन कॉलॉइड में क्या होता है? वो सेटल डाउन नहीं होते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। जैसे सस्पेंशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्यूशन को नहीं कर सकते हैं, और हम लोग कोलाइडल मतलब कोलाइड को भी नहीं कर सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को सेपरेट। लेकिन एक मेथड आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसे भी हमें देखना है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइड, हमें ध्यान है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते थे, उसी तरह कोलॉइड के पार्टिकल्स, मतलब कोलॉइड के कंपोनेंट्स डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्शन मीडियम या डिस्पर्शन फेज, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, होते हैं। तो जैसे ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट में घुला मिला सॉल्युबल रहता है, लेकिन यहाँ पर डिस्पर्स्ड मीडियम में डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, तो वो डिस्पर्स्ड रहते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम में। तो दीज आर सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड, एंड डिस्पर्शन मीडियम वो कंपोनेंट होता है इन विच, जिसमें द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, तो जिसमें वो सस्पेंडेड रहते हैं, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड, सो कॉलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्यूशंस को भी हम लोग ऐसे क्लासीफाई करते हैं सॉल्वेंट के अनुसार। सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड सॉल्वेंट है तो सॉलिड सॉल्यूशंस, गैस सॉल्वेंट है तो गैस सॉल्यूशंस, है ना। इसके बारे में हमें सॉल्यूशंस के बारे में और हमें पढ़ना है आगे की क्लासेस में, 12th में, है ना, बेसिकली उसका चैप्टर भी है। तो कॉलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेस। तो हम लोग डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस के स्टेट के अनुसार कॉलॉइड्स को क्लासिफाई करते हैं। ये सब एनसीईआरटी के नोट्स से मैंने ब्रीफ नोट्स बनाए, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, और भी आप पढ़िएगा देखिएगा तो नॉलेज जो मिलेगा आप इसको ऐड कर सकते हैं, कुछ आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और आप जब बनाए तो इसको आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, है ना, अपने नोट्स को। तो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉलॉइड्स, कुछ कॉलॉइड्स का एग्जांपल देते हैं, एनसीईआरटी का टेबल है। तो डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप क्या होता है और एग्जांपल क्या होते हैं। तो लिक्विड इन गैस, मतलब गैस में लिक्विड सब सस्पेंडेड है उसके पार्टिकल्स, तो लिक्विड इन गैस एरोसॉल, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। उसी तरह सॉलिड इन गैस, तो ये भी एरोसॉल कहलाता है, ये हो गया एग्जांपल स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और स्मोक। गैस इन लिक्विड फोम, एग्जांपल में शेविंग क्रीम। लिक्विड इन लिक्विड, ये इमल्शन होते हैं जैसे मिल्क या फेस क्रीम। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, इसे हम सॉल कहते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। गैस इन सॉलिड, ये फोम होता है, तो जैसे फोम, रबर, स्पॉन्ज या पमिस। ये जो पमिस होता है ये क्या होता है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिएगा, ये एक रॉक होता है, ठीक है। जब जो लावा से, वोल्केनो से जो लावा और उसमें पार्टिकल्स होते हैं वाटर वगैरह, तो एक फॉर्मेशन होता है, वैसे ये एक रॉक होता है। ये गैस इन सॉलिड होता है। लिक्विड इन सॉलिड, जेल, जैसे जेली, चीज़, बटर। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सॉल इसका टाइप हो गया, एग्जांपल के लिए कलर जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आपका चार्ट हो गया। तो इसी के साथ हमने क्या किया, ये अपना क्लास पूरा किया। और ये क्लास हमारी क्लास नंबर 5 थी, जिसके बारे में हमने कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में देखा, पिछली क्लास में सस्पेंशन देखा था। इसी तरह एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, टॉपिक्स भी देखते रहेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर में आगे बढ़ेंगे।